टायर्स हम्म। का वो मैंने तुम्हें बता चुका था कि एक ड्राई है एक वेट टायर्स है। हाँ, ये वैसे मैंने चैप्टर 5 पढ़ा है पूरा ना। पूरा चैप्टर पढ़ा है, उसमें बैलेंस भी है। हाँ। अंडर हाँ, वो स्टीयर बैलेंस ओवर वाला नहीं स्टीयर। पढ़ा मैंने। हाँ वो तो तुम हाँ, पढ़ोगे भी नहीं, बैलेंस वाला नहीं पढ़ा। वो हमारे काम है हाँ। सस्पेंशन का। हाँ, उससे पहले पहले का तो मैंने पढ़ा है हम्म। काफी। तो ड्राई टायर्स क्या होते हैं? ये ड्राई टायर्स नॉर्मल टायर्स होते हैं जो हम नॉर्मली नॉर्मल कंडीशन में यूज करते हैं। और वेट टायर्स जो होते हैं उसमें हम बेसिकली ग्रूविंग करते हैं ताकि जो हमारा पानी है हम उसको डिस्प्लेस कर सकें। अच्छा, ट्रेड होते हैं और उसको हम यूज़ किया जाता है हम्म। डिस्प्लेस वाटर, इसलिए से यूज। वाटर। ठीक है। ड्राई टायर्स मतलब ठीक इसमें है। कोई ट्रेड नहीं होते। हाँ, नहीं, ट्रेड होते हैं लेकिन हम्म। वो उसके लिए ट्रैक्शन बढ़ाने के लिए होते हैं। अच्छा, जो जिसमें ट्रेड ना हो हाँ, उसको क्या बोलते हैं दूसरा नाम? वो ड्राई टायर ही होते हैं। ड्राई टायर्स होते हैं, उसको बोलते हैं स्लिक टायर्स भी बोलते हैं। हाँ, सिलेक्ट टायर, सही सही, सिलेक्ट टायर। अच्छा, स्लिक टायर की खूसियत क्या होती है? कि उसमें ट्रैक्शन ज़्यादा होती है कंपेरेटिवली। हाँ, उसमें ट्रैक्शन ज़्यादा होती है और अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो तो उसकी जो है हम्म। ग्रिप इंक्रीज हो जाती है, यानी हाँ, सही ट्रैक्शन है। बढ़ जाता है। टायर्स में 2 से 3 तरीके की इसकी अपनी जो है ना, जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। हम्म। कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? एक वेयरिंग, एक वेयरिंग हाँ, वेयरिंग फोर्स, और एक आप हमारा वो होता है क्या कहते हैं, कार केस। कार केस, ठीक है ये होता है। हम्म। अच्छा, ये जो होता है वेयरिंग कोर्स जो होता है उसको ट्रेड बोलते हैं, और वेयरिंग जो कार केस होता है वो इंटरनल होता है, यानी इसमें स्टील। कॉर्ड्स होती हैं। जी, स्टील कॉर्ड्स भी आ सकता है, रबर री आएंगी इसमें। ठीक है। कॉन्फ़िगरेशंस होती है टायर की। जो हम यूज़ करते हैं वो दो होते हैं, दो डायगनल और रेडियल। हाँ, सही है। कौन सी ज़्यादा बेहतर होती है? रेडियल ज़्यादा बेहतर होती है। हम्म, रेडियल ज़्यादा बेहतर और होती है। हाँ, रेडियल में बेसिकली होता है कि कॉर्ड जो है हमारा 90 डिग्री होता 90 डिग्री पर होता है ट्रैवल। हाँ, डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल जो होती है उससे हमारा है 90 होता है, डिग्री पर होता है। तो और उसकी वजह डायगनल से में जो है, ग्रिप हाँ, बढ़ जाता उसकी है। वजह से ग्रिप अच्छी मिलती है। और फार्मूला का ट्रेंड भी यही है, ज़्यादातर यही यूज़ कर रहे होते हैं, रेडियल। तो हम यही यूज़ करेंगे। ठीक है। और डायगनल में तो 45 डिग्री पर होता है। 45 डिग्री भी होता है, और उसकी लेस ग्रिप होती है। तो हम्म, इसको अभी के लिए डिसरिगार्ड करते हैं, इसको यूज़ नहीं करते। ठीक है। ठीक है। रेडियल पे आ गई है। अच्छा, ग्रिप जो है उसमें मैकेनिकल ग्रिप्स ये सब मैं भी नहीं बता रहा, आगे चलते हैं टायर टेस्टिंग पे। वो चीज़ें पढ़ लेना कि कौन कौन सी होती हैं। एक तो फ्रिक्शन, यानी सरफेस और टायर के बीच में जो फ्रिक्शन होती है। हम्म, इंटरलॉकिंग, ये कि जब हम गाड़ी चल रही होती है तो तुमने देखा होगा कि टायर जब आगे जा रहा है तो एक पीछे की कंप्रेशन क्रिएट होती है। हम्म, यानी जैसे ये टायर है, जैसे और यहाँ जा रहा है, तो यहाँ से ये चीज़ जो होगी ये कंप्रेशन में होगी, क्योंकि हाँ, और पीछे धक्का देगा। हाँ, मैं कह रहा हूँ ब्रेकिंग के वक्त इसका अपोजिट होगा। जी जो हाँ, कंप्रेशन है वो अपोजिट साइड पर होगी। यानी एक तरीके की डिफॉर्मेशन है। डिफॉर्मेशन को हम बोलते हैं इंटरलॉकिंग। सही। ठीक है, ये डिफॉर्मेशन होती है। अच्छा, जो मैंने सिलिक टायर्स का बोला, हम्म, सिलिक टायर्स का बोला, सिलिक टायर्स में विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर ग्रिप इंक्रीज होती है, हम्म, उसको हम एडहेशन भी बोलते हैं। हाँ, एडिशन सही। वो टेम्परेचर इंक्रीज 80 होता है से तो 1, हाँ, 80 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में जब टेम्परेचर होता है तो हमारा टायर स्टिक करने लगता है रूट से। इसे करने लगता है। इसे करना ठीक है या ठीक नहीं है कार के लिए हमारे? हम्म। यार, टू सम एक्सटेंट ठीक हो सकता है। ये स्टिक करना तो मुझे एक्सट्रीम कंडीशन लग रही है, मेरे ख्याल से ये तो ठीक नहीं होगा, इससे आइए, ब्लो ही होना चाहिए। इसे लो ही होना चाहिए। इतने उस पर चलते हम्म। नहीं हम, ठीक है। हम्म। अच्छा, अब ये है कि इसमें टायर टेस्ट कैसे किया जाता है, हम सेलेक्ट कैसे करते हैं। अभी टायर सिलेक्शन में भी आते हैं, लेकिन टायर टेस्टिंग पे आते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक मशीन मशीन लेते हैं। मशीन पे हमने रिम प्लस टायर, हम इसको माउंट करते हैं। हम्म। और हम्म। उसके आउटर सरफेस पे, यानी इस पे आउटर जो सरफेस होता है हम्म। उस पे हम एक ग्रिड पेपर जो इफेक्ट होता है। ग्रिड पेपर पता है क्या होता ग्रिड पेपर। है? रेगमाल, नहीं। रेगमाल नहीं पता? अच्छा, 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 वो हाँ, सैंड पेपर, हाँ हाँ, वो तो सैंड पेपर, ग्रिड पेपर उसको बोलते हैं, ठीक है। हम एक सही ग्रिड सही। पेपर लेते हैं जो हमें एक तरीके की मुशाबे होता है रोड के। तो एक हाँ, तरीके की हमने सही है। रोड की सिमुलेशन कर दी, ठीक है। ये रोड है। अब हम्म। इसमें हम क्या करते हैं, क्या क्या चेंज करते हैं? उसको प्रेशर। हाँ, रोटेट रोटेट करते करते हैं। हैं। रोटेट करते हैं विद डिफरेंट प्रेशर। जितनी ज़्यादा फ्रिक्शन होगी उतने आरपीएम। टेम्परेचर आरपीएम होते हैं। अब वेलोसिटी जो है ना और आरपीएम आपस में अटैच होगा, वो हो भी सकता है, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, ठीक है। जो टायर है, वैसे हम जैसे ज़्यादातर तो एक ही से वो करते हैं। अब अगर फर्स्ट करो किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में चले जाए तो टायर की जो स्टिफनेस है वो चेंज करते हैं, यानी टायर चेंज करते हैं। हम्म। टायर की भी स्टिफनेस होती है। अभी तुमने वाइब्रेशन की जो है, जो सब्जेक्ट है हमारा उसमें पढ़ा होगा कि हाँ, वाइब्रेशन हाँ। जो टायर होती है उसकी अपनी एक स्टिफनेस भी होती है। हम्म। तो वो चीज़ ठीक है। चेंज करने से, ठीक है। ये हो गया। इसमें कैम्बर एंगल भी चेंज करते हैं हम। मैंने शायद बता दिया होगा हाँ, कैम्बर एंगल जब हमने वाइवा लिया था हाँ, एक कैमरा एंगल तो बता। फ्रंट से देखोगे तो एक इनवर्ड, अगर वर्टिकल से देखो तो एक इनवर्ड एंगल जो होगा उसको बोलेंगे कैम्बर, यानी अंदर झुका हुआ होगा, हम्म। ठीक है। हाँ, फ्रंट से लेकिन देखो। ये हाँ, ये व्हील के लिए ये अच्छी चीज़ तो नहीं है, क्योंकि इससे व्हील जो आपका वेयर जल्दी होता है, हाँ, इससे वेयर जल्दी होता ट्रैक्स है। खराब हो जाते हैं। वेयर जल्दी होता है, लेकिन इसका एक फ़ायदा ये है कि कार में जो रोलिंग होती है ना, रोलिंग, हम्म।
रोलिंग जो होती है उसको हमें एक काउंटर इफेक्ट देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारी रेसिंग कार्स होती है ना, उसमें ज़्यादातर जो है ना शार्प कॉर्नर्स आते हैं। जो तुमने कभी देखे होंगे, मैंने शायद वीडियो बनाई थी एक हमारे उसमें, ओरिएंटेशन में एक वीडियो चली थी, याद है? उसमें एक तरीके के कॉर्नर देखे होंगे तुम्हें, नहीं होगा हाँ, तो ट्रैक की बात कर रहे हो ना? हाँ, ट्रैक की बात कर रहा हूँ। हम्म तो उसमें कॉर्नर होता राइट। है, तो कॉर्नर में ज़्यादातर जो लेटरल लोड होता है उसकी वजह से एक रोल क्रिएट होता है। तुमने गाड़ी चलाते हुए भी महसूस किया होगा, अगर किसी कॉर्नर में करो तो गाड़ी एक तरफ मूव करने लग जाती है, यानी जो इनर साइड होता है वो उठने लग जाता है और आउटर साइड जो है वो बैठने लग जाता है। शायद देखा होगा। तो उसको राइट। काउंटर इफेक्ट करने के लिए, नलीफाई करने के लिए कैमरा एंगल देते हैं हम, ताकि अब ये देखो ये रहा, जैसे लेट सपोज ये रहा, ठीक है, एक टायर ये रहा जो स्ट्रेट है और एक है। अब हम यहाँ मोड़ रहे हैं, अच्छा यहाँ के अब यहाँ मोड़ रहे हैं, ये आउटर है, ठीक है, ठीक है। ये आउटर मोड़ रहे हैं, तो यानी ये हो गया ऐसे, यानी ये हो गया, यानी हॉरिजॉन्टल से ये उतना उठा हुआ है, अभी ये पूरा वो है, ठीक है, ये इतना उठ गया, यानी एक तरीके का एंगल बन गया। यहाँ कॉन्टेक्ट पैच जो है ना वो डिक्रीज हो गया, कॉन्टेक्ट पैच डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, यस। यानी ग्रिप जो है वो भी डिक्रीज हो गई, ठीक है, समझ रहा हूँ। लेकिन जब ये होगा तो ये सही है, सही है। बढ़ेगा, तो ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टली आ गया, ठीक है। ये जब आ गया तो इसमें कॉन्टेक्ट पैच जो है ना वो मैक्सिमम आ गया, ग्रिप जो है वो सही डिक्रीज हो गई। इस है, वजह से हम करते हैं। समझ गया। अब मैंने सस्पेंशन में ना बहुत सी वीडियोस बनाई हैं, मैं शेयर कर दूंगा वैसे, उसमें और चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये है कॉर्नरिंग के लिए। लेकिन जब तुम लॉन्गिट्यूडनल लोड ट्रांसफर जब तुम देखते हो ना, तो उसमें एक एडवर्स इफेक्ट क्रिएट करता है। एडवर्स इफेक्ट का क्या मतलब, हाँ कि हाँ, इसमें सही है। इंक्रीज हो जाएगा। हाँ, ये पढ़ा है मैंने। ये पढ़ा ना, हाँ, वेयर एंड सही, वो कैम्बर थ्रस्ट जनरेट होता है उसमें। हाँ, कैमर हाँ, थ्रस्ट कैम्बर थ्रस्ट जनरेट होता है ना। यानी यानी हम्म एक है ना, ये फोर्स आ रही होगी, एफ जी समझ लो, हम्म जो कि एंगल पे लग रही होगी। हाँ, सही है, वो कंपोनेंट्स में हो जाएगी फिर। ये ठीक है। कैम्बर होता है ये, तो जो कैम्बर हम्म थ्रस्ट होता है वो ये होता है। हम ज़्यादातर नेगेटिव कैम्बर एंगल लेते हैं, इस वजह से नेगेटिव दिया, ठीक है। ये अमाउंट जो फोर्स होती है, ठीक। ये वाली फोर्स, जो हम, ये जो कैमरा ना अगर हम ज़्यादा देते हैं तो ये है कि तुमने महसूस किया होगा शायद, जो स्टीयरिंग है वो ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो हम ज़्यादा भी नहीं दे सकते, कम भी नहीं दे सकते, ठीक है। दोनों के एडवर्स इफेक्ट्स हैं। टायर टेस्टिंग का हमें आगे क्या चीज़ है, अच्छा दूसरा मेथड जो टायर टेस्टिंग का है वो, इसमें मैंने वो पढ़ा था एंगल के थ्रू, यानी एक तरीके का मैजिक नंबर था, मैजिक का फॉर्मूला एक बहुत बड़ा है वो, जो मैंने शायद तुम्हें एक तरीके की कैलकुलेशन दिखाई होगी, दिखाई थी क्या? हाँ वो, हाँ हाँ, मैंने देखी थी एंड तो वो में, कैलकुलेशंस बुक में जो हुई है ना। मेरे हिसाब से इतना फ़ायदा नहीं है उस कैलकुलेशंस का, क्योंकि उसको समझना इतना मुश्किल है, समझ रहे हो। तो ये है कि हम कोशिश हाँ, करते ये हैं है। को, इसका एक हफ्ते मैं ऑलमोस्ट इसका 3 से 4 दिन देता हूँ एडिशनल। अभी जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आखिर में बता दूंगा ये चीज़ देनी होगी। ठीक है। तो ये पहले इसको समझो क्या चीज़ है, अगर हम्म समझ जाते हैं तो हम इसकी मॉडलिंग करते हैं, ऑनलाइन मॉडलिंग करते हैं। अगर वो मॉडलिंग हमारी सक्सेसफुल हो जाती है तब तो हम हम्म इसको लेके चलेंगे इस फॉर्मूलाज के थ्रू, नहीं तो उसके बाद हम एक ऑल्टरनेट मेथड है टायर सिलेक्शन का, वो देखेंगे। वो क्या है वो मैं तो बताता हूँ। मॉडलिंग, हाँ, हाँ, मॉडलिंग किस किस चीज की मॉडलिंग की बात करो? ये कैम्बर्ड व्हील की या आरपीएम वगैरह देखिए? देखो, ये जो फॉर्मूला है, जैसे तुमने टायर टेस्टिंग में ये मैजिक फॉर्मूला देखा होगा, हम्म मैजिक फॉर्मूला जो है हम्म ना उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब क्या करेंगे हम, सही। कि इसमें एक फैक्टर को हमने सपोज कर लिया, एक फैक्टर हमें पढ़ना है अभी, तो हम क्या करेंगे, हाँ, हमने इस पे कौन सा, हमने सॉफ्टवेयर मैटलैब जो है ना उस पर हमने इसमें मॉडल किया, सबकी वैल्यूज एज्यूम सही की, है, एक वैल्यू जो है ना हमने उसको चेंज करते रहे, हम उसका एक इफेक्ट देख रहे सही हैं है। कि जो हमारी लेटरल ग्रिप आ रही है वो कितनी आ रही है, ठीक है। ठीक है। अब हम ऐसी ऐसी तरीके से दूसरे दूसरे जो फैक्टर्स हैं वो पढ़ते रहेंगे। अगर ये पढ़ने के बाद सही। हमें पूरा ओवरऑल मॉडल समझ में आ जाता है तो वेल एंड वेल। तो इसमें बहुत से फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमें ट्रैक कंडीशंस बताते हैं। तो ये होगा कि जब हम जैसे हम किसी कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं और हम जा रहे होंगे तो हम क्या करेंगे, ट्रैक कंडीशंस हमें मिलती है वहाँ जाके, तो उस ट्रैक कंडीशंस को लेकर हम इस वाले फॉर्मूला में पुट करेंगे और उसके मुताबिक हम एक स्ट्रेटेजी वो देंगे ड्राइवर को कि इस स्ट्रेटेजी के तहत अगर हम चलेंगे तो हो सकता है कि हम फाइनल में जीत जाए, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन आ जाए, ठीक है। इस तरीके से ठीक चलेंगे। है। तो इसके लिए एक हफ्ता ठीक है। डेढ़ हफ्ता लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है। मैं भी कोशिश करता हूँ, आप सब भी कोशिश करेगा, ठीक तो है उसमें गया। देखते हैं। अच्छा, ये तो मैजिक फॉर्मूला एक प्रोसेस है, ठीक है। दूसरा प्रोसेस जो है हम्म टायर सिलेक्शन का, वो मैं तुम्हें समझाता हूँ। उसके बाद हम वो आएंगे प्रोसेस पे। अच्छा, स्टेप्स जो है, स्टेप्स के बाद में आते हैं, पहले टायर सिलेक्शन पे आते हैं कि टायर सिलेक्शन कैसे करते हैं, कैसे, हम्म जो 2 नंबरी मेथड है जो हमारे पास है, जो हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमें जो है ना, जो हमें चाहिए होता है वो हमें चाहिए होता है कार का टोटल मास, जो हमें रिक्वायर है, जो रिक्वायर होगा मैं बता दूंगा, ठीक है। अभी तक ये आएगा टोटल मास, और जो मैक्सिमम वेलोसिटी हमारी कार अटेन कर सकती है। मैक्सिमम वेलोसिटी पे काम करते हैं हम, मिनिमम पे नहीं करते। और क्यों करते हैं मैं बताता हूँ। मैक्सिमम हाँ हाँ, वो तो, मैक्सिमम हाँ वो तो हम जा वेलोसिटी, रहे हैं। हाँ, एक्सट्रीम कंडीशंस पे हम चेक हाँ। करेंगे ना टेस्टिंग के लिए। तो ये जो है, ये हमें पावर ट्रेन वाले प्लस एक्यूमुलेटर ये हम्म बताएंगे। एक्यूमुलेटर और जीएलवी वाले जो है इलेक्ट्रॉनिक्स, वो हमें बताएंगे कि मैक्सिमम वेलोसिटी क्या आ रही है हमारी पूरी कार पे, ठीक है। ये तो आ गया। हम्म, अब हम क्या करेंगे, ठीक। इन 1 और 2 को यूज़ करते हुए हम एक
ऑनलाइन मिल जाता है लोड रेटिंग, यानी इतने मास पर इतनी वेलोसिटी पर लोड रेटिंग क्या होनी चाहिए टायर की। टायर की लोड रेटिंग का मतलब क्या, यानी इस पे एट ए सर्टेन प्रेशर कितना लोड ये बेयर कर सकता है, ये होता है ये लोड रेटिंग, ठीक है। सही। और स्पीड रेटिंग, ये दो हम निकालेंगे, इसके टेबल्स मिलते हैं, वो टेबल्स के थ्रू हम ये निकालेंगे। निकालने के बाद इसको यहाँ हमने अभी छोड़ दिया। अब हम आएंगे, इससे हमें पता चलेगा कि हमें कितना वो रखना है, ये हमें पता चलेगा हमें पास जो टायर है, टायर की एक लोड रेटिंग क्या होनी चाहिए, स्पीड रेटिंग क्या होनी चाहिए, उससे हमें एक टायर की, इन दोनों के थ्रू हमें टायर की हमें एक साइज मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है। लेट सपोज मिल गया 39 इंच सब, ठीक है। अब आ जाओ दूसरे उस पर, जो हमारे मोटर है, जो हमारी मोटर लगी हुई है एक्यूमुलेटर के साथ, वो हमारे पास उसके आरपीएम क्या है, ठीक है। टोटल आरपीएम क्या चल रहा है, उस आरपीएम के थ्रू हम जाएंगे। अगर गियर ट्रेन जो है वो हमें बताएगा कि गियर रेशियो क्या है, वो बताएगा हमें पावर ट्रेन वाला बता दिया। उसके बाद हम जाएंगे टॉर्क पे, हमें मतलब टायर पे जो होगा, टायर पे आरपीएम मिलेंगे, टायर पे आरपीएम मिलेंगे, उस आरपीएम को हम कन्वर्ट करेंगे टॉर्क में। यहाँ तक कोई मतलब? नहीं नहीं, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ आ जाओ ये चीज़, अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, शायद तुमने चैप्टर 1 या 2 में है ये। टॉर्क इज इक्वल्स टू, हमारा लोड है एक्सीलरेशन में मल्टीप्लाई रेडियस मल्टीप्लाई बाय फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट फ्रिक्शन। अब ये रेयर क्यों है, क्योंकि हमारा रेयर व्हील ड्राइव है, ठीक है। रेयर व्हील ड्राइव है। ये हमारा जो है टायर का रेडियस है। ये हमें कहाँ से मिलेगा, अभी फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये कहाँ से मिलेगा अभी मैं वो भी बता दूँ। ये याद आ गया, यानी ये टॉर्क है, ऐसे पुट किया, हमारे पास लोड होगा, जैसे पता हमारा मास है तो हमें पता चल जाएगा कितना वो आ रहा है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अभी मैं बता दूंगा कौन से तरीके से निकलेगा, यहाँ से एक रेडियस निकल जाएगा, ठीक है। यानी ठीक। ये हमारे पास है, ये हमारे पास है, ये हमारे पास है, रेडियस निकल गया। इस रेडियस को इस रेडियस से कंपेयर करेंगे, यानी ए को बी से कंपेयर करेंगे। इन दोनों कंपेयर करने के बाद कौन सा ज़्यादा प्रैक्टिकल है वो सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन यहाँ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फंसेगा। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का एक आइडियल केस है, टायर सेंसिटिविटी आपने चैप्टर 1 में 1.4 है एक आइडियल केस में बताता हूँ। आइडियल केस क्या होता है, हम ज़्यादातर जो लॉन्गिट्यूडनल जो होता है, लॉन्गिट्यूडनल लोड ट्रांसफर जो होता है, लॉन्गिट्यूडनल लोड ट्रांसफर जो होता है, उसके लिए हम जो म्यू लेते हैं वो 1.5 लेते हैं अराउंड, ठीक है। ठीक है। और जो लेटरल होता है 1.5 से 1.6, ज़्यादातर ये वाला लिया जाता है, लेकिन हम 1.5 भी ले सकते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, टायर सेंसिटिविटी कर्व, शायद पढ़ा हो किसी ने, चैप्टर 1 में था। नहीं, याद नहीं यार। टायर सेंसिटिविटी कर्व होता है, उसमें ये बोलते हैं कि टोटल लोड विद रिस्पेक्ट टू जो रिएक्शन प्रोवाइड करेगा टायर, उन दोनों का एक कर्व जनरेट किया हुआ है। उस कर्व पे ना अगर आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्रोजेक्शन निकाल लें तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देता है वो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसमें से टोटल वेट और जो रिएक्शन फोर्स है वो हम निकाल लेते हैं। निकालने के बाद जनरल फोर्स उसमें जो है वो है ट्रैक्शन, यानी ग्रिप फोर्स, जो कि ये रेयर पे क्या लोड लग रहा है अपॉन 1 माइनस, ये आपने पढ़ा होगा, ये हाँ, पढ़ा ये होगा, तो। ये वाला तो पढ़ा होगा फॉर्मूला। ठीक है, ग्रिप फोर्स ये आ गई ट्रैक्शन फोर्स। हमारे पास ये है जो व्हील बेस है, और जो जो हमारे पास हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो प्रोवाइड कर देंगे चेसी वाले, जो ये है ठीक। एल, वो चेसी प्लस सस्पेंशन, इन दोनों को यूज करते हुए ये पता चल जाएगा आपको। तो इसमें ये से एल क्या है? ये एल व्हील बेस होती है। व्हील बेस यानी फ्रंट व्हील और रेयर व्हील आपस में जो डिस्टेंस होगा आपस में सेंटर टू सेंटर, तो उसको बोलेंगे व्हील बेस, ठीक है। सही है। इसमें से ये फ्रिक्शन निकल आएगी, ये जब फ्रिक्शन निकल आएगी तो इसमें पुट कर देंगे, एक तरीके का रेडियस आ जाएगा। देखो ये वाला आइडियल केस है, ये वाला, ये इसमें आइडियल कर्व भी है और एक ओरिजिनल कर्व भी है। हम क्या करेंगे, हम आइडियल कर्व के थ्रू चलेंगे सबसे पहले। उसका ये फायदा होगा हमें कि जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, यानी उसमें जो एरर्स होंगे वो कम से कम होंगे अभी, ठीक है। यानी प्रैक्टिकल सेंस में ज़्यादा होंगे, लेकिन हमारे जो जो वर्क स्टडी है उसमें ये आइडियल होगा, ठीक है। हाँ, और यार एक्चुअल में तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी वेरी कर रहा होता है। सही बात है, वो कांस्टेंट नहीं होता, तो क्या? वो कांस्टेंट नहीं होता, सही बात है, तुमने सही बोला। हाँ हाँ, वही ना, वेरी कर रहा होता है, तो उससे भी फर्क पड़ेगा, फिर आगे उसको भी सही फिर बात है, काउंटर करना पड़ेगा। तो उसको हम काउंटर कर लेंगे जब जब अगर हमारे पास मॉडलिंग का इसमें काम आया, हम्म। अगर मॉडलिंग का आ गया ना काम इस पे, तो कुछ काम हो सकता है। नबी से बात करूंगा, अगर हमें प्रोवाइड हो जाए जो ये टेस्टिंग मशीन है, टायर टेस्टिंग मशीन, तो हमारा काम ज़्यादा आसान हो सकता है, ठीक है। हाँ, अगर ऐसा हो जाए तो अच्छा तो यार। ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, टायर सिलेक्शन, ये टायर सिलेक्शन का तो कंप्लीट हो गया कि किस तरीके से टायर सिलेक्शन करेंगे। अच्छा, चैप्टर 5 जो थी, जो चीज़ें डिस्कस करनी थी वो हो गई, टायर सिलेक्शन हो गई। अच्छा, जो स्टेप्स फॉलो करने थे व्हील और ये ब्रेक एंड व्हील में, ये जो है इसमें वेरी हो सकता है, आगे पीछे कर सकता है। जो मुनीर है, हेड मुनीर ही है, वो असल में एक दो चीज़ों में फंसा हुआ है, तो उसने मुझे बोला कि यार ये चीज़ें एक दो चीज़ें डिस्कस कर दो। तो हम्म। तो मैंने डिस्कस कर रहा हूँ, हो सकता है इसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो, वो करें। जो मेरे हिसाब से है वो स्टेप्स मेरे हिसाब से ये हैं जो मैं भी बता रहा हूँ। इसमें सबसे पहले जो टायर सिलेक्शन है वो मैंने क्राइटेरिया बता दिया अभी। दूसरा जो होगा रिम का, अब रिम जो होगा वो इंटरडिपेंडेंट है टायर पर।
ठीक है। ठीक है। अच्छा, टायर सिलेक्शन जो होगी उसमें एक चीज़ एडिशन होगी कि आपको बताना होगा स्टिफनेस क्या होती है, यानी ये के क्या प्रोवाइड कर रहा है, यानी के टी। क्योंकि ये जो टायर सिलेक्शन है इसमें जो के टी है ये अहम रोल प्रोवाइड करता है सस्पेंशन के लिए, समझ रहे हो? क्योंकि सस्पेंशन में स्प्रिंग भी है और टायर भी है, दोनों प्रोवाइड करते हैं, स्टिफनेस भी दोनों प्रोवाइड करते हैं, डैम्पिंग भी। लेकिन कंसीडर हमें टायर की स्टिफनेस और स्प्रिंग की स्टिफनेस प्लस डैम्पिंग दोनों कंसीडर करनी पड़ती है, ठीक है। तो अब ये किस तरीके से करेंगे वो सब मुनीर आपको डिस्कस करेगा सब चीज़ें, लेकिन ये मुझे चाहिए होगा ये आप उनसे डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। ये रिम का आ गया। रिम जो इंटरडिपेंडेंट है, यानी टायर पे जो होगा, टायर हम सेलेक्ट कर लेंगे, उसका एक हमारे पास मॉडल आ जाएगा, उस मॉडल के तहत हम एक रिम सेलेक्ट कर लेंगे। वैसे ज़्यादा चांसेस यही है कि जो पिछले साल पे हमने रिम यूज़ किया वही यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें जो थर्ड पॉइंट है वो है ब्रेक डिस्क। ब्रेक डिस्क जो है उसमें मटेरियल कंपेरिजन होगा, क्योंकि हमने फ्रॉम जीरो से डिफाइन नहीं किया सब चीज़ें। मसला ये है कि अगर हम इस साल ये डिफाइन कर देते हैं तो ये कि आने वाली जो टीम होगी उसके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी और हम भी कुछ सीख लेंगे, ठीक है। मटेरियल कंपेरिजन क्या होगा, हम 3 से 4 मटेरियल होगा ब्रेक डिस्क के, ज़्यादातर हम वो लेते हैं जो डिफॉर्म ना हो, ठीक है। यानी एक हार्ड मटेरियल लेंगे, यानी HSS, यानी हार्ड स्टील, ठीक है। हो सकता है हाई स्ट्रेंथ स्टील ले लें हम, ठीक है, इस तरीके से। तो क्या करेंगे हम, मटेरियल डिफाइन किया, मटेरियल पे कौन कौन सा मटेरियल हम सेलेक्ट कर रहे हैं, वो मटेरियल के साथ उसके जैसे यंग्स मॉडुलस क्या बताता है, यंग्स मॉडुलस बताता है हमें रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन, यानी बेंडिंग, ये सब चीज़ें। अच्छा, रेजिस्टेंस टू लीनियर डिफॉर्मेशन है, ठीक है। कि मैं लीनियर लिखा नहीं, यहाँ ऐड कर दिया, लीनियर डिफॉर्मेशन है। लीनियर डिफॉर्मेशन ये क्या मतलब, यानी कोई रोटेशनल फोर्स नहीं लग रही हुई, यानी या तो बेंडिंग होगी या तो आपको कंप्रेशन हो रहा है या टॉर्जन हो रहा है, ठीक है, वो होगा। यानी इसकी कॉस्ट हम डिफाइन करेंगे एक। अब वो किस तरीके की होती है मैं आपको शेयर कर दूंगा। मटेरियल जो कंपेरिजन जो रिपोर्ट होती है, एक चार्ट डिफाइन करके दिखा दूंगा कि इस तरीके से डिफाइन करते हैं। अच्छा, ब्रेक डिस्क मटेरियल कंपेरिजन हो गया। इसके बाद हम ब्रेक ब्रेक जो फोर्स है, अब ब्रेक फोर्स जो है उसकी सिमुलेशन करेंगे। अब कैसे सिमुलेशन करेंगे, ब्रेक फोर्स जो होगा वो प्रोवाइड करेगा सस्पेंशन, यानी मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको, ठीक है। ब्रेक फोर्स में हम ये करेंगे, इसको हम सिमुलेट करेंगे ब्रेक डिस्क के थ्रू, यानी जो हमारी मतलब मैक्सिमम एक्सीलरेशन पे कार चल रही है, तो उसमें कोएफिशिएंट जो उसमें एक ब्रेकिंग फोर्स जो हमारी जो ब्रेकिंग फोर्स में जनरेट होगी उसकी सिमुलेशन करेंगे और उससे हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालेंगे, ठीक है। यानी इसमें थर्मल थर्मल एनालिसिस भी होगा ना? क्या, इसमें थर्मल एनालिसिस हाँ भी होगा ना? थर्मल एनालिसिस भी होगा इसमें कि ब्रेक डिस्क पिघल तो नहीं रही, ठीक है। अच्छा, ये जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हुआ इससे हम सिलेक्ट करेंगे ब्रेक पैड। अब ब्रेक पैड जो होते हैं उसमें मटेरियल्स आते हैं, उसमें भी एक मटेरियल कंपैरिजन रिपोर्ट आएगी। हम उस कंपैरिजन के बाद मटेरियल सेलेक्ट कर लेंगे कि कौन सा हम ब्रेक पैड इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अब देखें, अगर ये ब्रेक डिस्क है, यानी हमने डिस्क ब्रेक हम कंसिडर करेंगे, तो ये कि एक फ्लूइड प्रेशर हमने पीछे से जो हमारे पास ब्रेक पैडल हमने वो दबाया, स्प्रिंग के थ्रू दबा, उसने एक प्रेशर अप्लाई किया फ्लूइड पे, फ्लूइड लाइंस के थ्रू वो हमारे पास ब्रेक कैलिपर में आया। ब्रेक कैलिपर में आके उसने ब्रेक पैड पे फोर्स लगाई, उस फोर्स के तहत वो आके इंटरलिंक हुआ ब्रेक डिस्क पे, उसने एक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्रिएट किया। अब देखें, अब हमें अपोजिट चलना है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास पता है, अब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से एक नॉर्मल फोर्स हमें पता है कितनी क्रिएट होनी चाहिए, ठीक है। नॉर्मल फोर्स वो ये रही, जो हमारी ब्रेक फोर्स थी ये वाली जो मैं प्रोवाइड करूंगा सस्पेंशन में, ठीक है। अब उस फोर्स को हम प्रेशर में कन्वर्ट करेंगे। प्रेशर में कैसे कन्वर्ट होगा, जिस पॉइंट पे वो फोर्स लगा रहा होगा ब्रेक पैड को टू इंटरलिंक विद द ब्रेक डिस्क, वो एरिया जो होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फोर्स डिवाइड बाय एरिया, उस एरिया से डिवाइड कर देंगे फोर्स को, ठीक है। डिवाइड कर दिया, प्रेशर आ गया हमारे पास। यानी ये जो फोर्स प्रेशर, होगी वो नॉर्मल टू द एरिया होगी ना? जी नॉर्मल टू द एरिया होगा। प्रेशर जो होता है वो हमेशा नॉर्मल होता है, तो हम तो फोर्स भी है ना हम नॉर्मल कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब प्रेशर आ गया हमारे पास, यानी ये जो प्रेशर है वो हमारे पास फ्लूइड लाइंस में वो प्रेशर होना चाहिए। अगर वो इस प्रेशर से कम है तो हमारा ब्रेक काम नहीं करेगा, यानी ब्रेक फेलियर की तरफ जा रहा है। और अगर इससे ज़्यादा काम कर रहा है तो यानी हमने कुछ ज़्यादा एफिशिएंट काम कर दिया, हल्के से दबाने पर पूरे ब्रेक लॉक हो जाएंगे और हमारा ब्रेक जो है ना जो हमें स्किड करने के लिए जो रूल्स दिए गए हैं वो हमारा फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। तो हम इससे प्रेशर कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो जाए लेकिन इतना भी ज़्यादा ना हो कि फ्लूइड जो प्रेशर लाइन है वही फाड़ दे, ठीक है। यहाँ तक कोई वैसे मतलब, ब्रेक कौन से होते हैं? डिस्क ब्रेक होते हैं या ड्रम ब्रेक होते हैं इनके? हम ज़्यादा डिस्क ब्रेक यूज़ करते हैं इसमें। इसका कोई फायदा होता है डिस्क ब्रेक का और ड्रम ब्रेक में? अभी वो भी आ रहा है, अभी आगे वो भी आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है ना, अच्छा ये फ्लूइड लाइंस हो गई। अब आ जाए ब्रेक टाइप कंपेरिजन पे, हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं वो, इसका एक चार्ट क्रिएट होगा। हम कौन सा अभी यूज़ कर रहे हैं, वो कितना एफिशिएंट काम कर रहा है। अब ये कैसे पता चलेगा एफिशिएंट कितना काम कर रहा है, वो मैं भी बताता हूँ। एफिशिएंट कितना काम कर रहा है, कितनी ब्रेकिंग फोर्स जनरेट कर रहा है वो, यानी म्यू कितना जनरेट कर रहा है, ये 3 से 4 चीज़ें होंगी। उसके तहत
हमें ब्रेक टाइप सेलेक्ट करेंगे। जाहिर सी बात है, अभी जैसे पिछले बार ये हुआ था जब हमने ये एफएसआई में पार्ट लिया था, तो उसमें ये सीन हुआ था कि उन्होंने ना हमसे पूछा कि ये आपने सेलेक्ट क्यों किया, ये आपने मटेरियल यूज़ क्यों किया। तो हमारे पास तो कोई रहता था, हमारे पास कोई डेटा तो था नहीं हाथ में। हम मुंह मानी तो कर सकते हैं कि सर हमने ये किया कि इसकी यील्ड स्ट्रेंथ 205 थी तो हमने इसको कंसीडर कर लिया, उसकी 195 थी तो हमने 205 को प्रेफर किया, यानी वो कम टू टेका तो हमने वो कंसीडर कर लिया। हमारे पास ज़बानी कलामी तो सब चीज़ें थी, लेकिन हमारे पास कोई प्रूफ नहीं था। ठीक है, उस प्रूफ के लिए ये हमें क्रिएट करना पड़ेगा कि ब्रेक टाइप कंपेरिजन कौन सी है, हमने क्यों सेलेक्ट किया, ये चीज़। ठीक है, कि लास्ट में अगर आपको आके किसी एक आप सब में से किसी एक को प्रेजेंटेशन देनी हो, या नेक्स्ट टाइम जैसे हम पास आउट हो जाएंगे तो आप में से कोई बंदा आके हेड करे ब्रेक को, तो उसको ये बताओ कि हमने किस किस तरीके से हम लेके चले। एक चीज़ आएगी लेआउट। अब ये लेआउट और ब्रेक फ्लूइड लाइंस क्या होती है? अब जाहिर सी बात है, देखेंगे लेट सपोज ना अगर ये मैं कार ये बना दूँ अभी ये, ठीक है, ये बैक है ये फ्रंट है, इस पर व्हील्स लगे हैं। ठीक है, यहाँ ड्राइवर बैठा हुआ है, ड्राइवर ने यहाँ यहाँ हमारे पास ब्रेक पैड है। यहाँ ब्रेक पैड वो सॉरी ब्रेक जो हमारा हैंड पैडल जो है, यहाँ ब्रेक पैडल है। अब इस ब्रेक पैडल के थ्रू यहाँ हमारे पास मास्टर सिलेंडर होगा। मास्टर सिलेंडर क्या होता है? मास्टर सिलेंडर होता है जिसमें हम ऑयल को स्टोर करते हैं, इसको हम ब्रेक मास्टर सिलेंडर ही बोल सकते हैं। ठीक है, उससे एक लाइन जो होगी वो इस पर अटैच होगा और एक लाइन ये अटैच होगी। ठीक है, उसी तरीके से एक यहाँ अटैच होगा और एक ही अटैच होगा, ये 4 लाइन आ गई हमारे पास। अब ये तो है नहीं कि हमने सिर्फ लाइन आके जोड़ दी, ये सब कर दिया डायरेक्ट, हमने कहीं से पकड़ा पाइप और लाइन लगा दी। तो हमारे पास जो ये होता है, जो हमें लेआउट होता है, वो हम इसलिए ड्रॉ करते हैं कि एक तो हमारे पास जो साइज़ है, यानी जो सॉरी जो स्पेस है वो लिमिटेड है, लिमिटेड स्पेस है हमारे पास। इसकी अपनी कॉस्ट भी होगी फ्लूइड लाइंस की, कोई सारी पाइप तो लगा ही सकते हैं हम उसमें। ठीक है, उसकी कॉस्ट भी होगी। फिर हम लेआउट डिफाइन करेंगे इन दोनों चीज़ों को। बबल इवैक्यूएशन क्या होता है? अब मसला ये आता है इसमें जो हमारे पास फ्लूइड लाइंस होती हैं, अब इसमें यह मसला आता है कभी कभार जब हम इसमें फ्लूइड मास्टर सिलेंडर में भर रहे होते हैं, तो इसमें ये मसला आता है कि जो बबल्स होती हैं वो फ्लूइड लाइंस के अंदर दाखिल हो जाती है, बबल्स। ठीक है, अब बबल्स जब क्रिएट हो जाती हैं, यानी एक तरीके का एक मतलब आप समझ लें एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड हो गई प्रेशर एप्लीकेशन के, मतलब जो प्रेशर अप्लाई हो रहा होगा वो थ्रू आउट द सेम होना चाहिए, प्रेशर सेम होता है अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ। लेकिन जब उसमें फ्लूइड में एक बबल आ गया, एयर बबल, तो उसमें एक तरीके का वैक्यूम जनरेट हो गया, एक वैक्यूम समझ लें अभी आप। ठीक है, वैक्यूम समझ लें। अब उसमें कोई फ्लूइड नहीं है वैक्यूम के अंदर, जब उसमें वो नहीं है तो उसमें जो प्रेशर है वो नॉन यूनिफॉर्म की तरफ चला गया, समझ रहे हैं? तो जो ब्रेकिंग हमारे पास ब्रेकिंग एफिशिएंसी होती है वो डिक्रीज होती है, तो हमें ये रिमूव करना होता है। अब हम ये रिमूव कैसे करते हैं? हम ये करते हैं कि जो हमारे पास ब्रेक कैलिपर होता है उसमें एक नोजल होती है जिसमें से ब्रेक फ्लूइड इवैक्यूएट करते हैं, मतलब उसमें निकालते हैं ब्रेक फ्लूइड। हमने क्या करते हैं, हमने ब्रेक ब्रेक दबा के रखा हुआ है अभी। हमने उसमें से जो वो पिन है जिसमें से हम फ्लूइड निकालेंगे, हम उसको टाइट करते हैं और ब्रेक दबा के रखते हैं। उसके बाद हम ये करते हैं 10 दफ़ा अपना जो ब्रेक पेडल है वो दबाया, दबाने के बाद हम वो जो जो नोजल है जिसमें ब्रेक फ्लूइड निकलेगा वो हम ओपन करते हैं, उसमें से फ्लूइड निकलने लग जाता है। ठीक है, जब उसमें फ्लूइड निकलने लग जाता है तो आपको जब शुरू शुरू में निकलेगा तो ये होगा ज़रा सा आया हवा को चाहिए, ज़रा सा आया हवा को चाहिए। उसके बाद यही प्रोसीजर हम दूसरी दफ़ा रिपीट करेंगे, उसमें देखेंगे कि फ्लूइड वो बबल्स आ रहे नहीं आ रहे। अगर आ रहे हैं तो तीसरी दफ़ा करेंगे, जब तीसरी दफ़ा करेंगे तो आप देखेंगे एक कंटिन्यूस फ्लो आएगा ब्रेक फ्लूइड्स का, तो यानी हमारे जो जो बबल्स हैं वो इवैक्यूएट हो गए, मतलब कम्प्लीटली खारिज हो गए। ये समझ में आया? तो ये भी एक प्रॉब्लम आती है। ये जब समझ आप में आ गया। ये जब आप आगे अभी जब कार में आएंगे उस पर यानी उसकी जो फैब्रिकेशन करेंगे तो उसमें और आपको समझ में आ जाएगा। ये 6 है। 7 जो है यानी जो लास्ट वो है कंपेरिजन ऑफ ब्रेक फ्लूइड। अब ब्रेक फ्लूइड जो है वो भी बहुत से किस्म है, कौन सा हमें सिलेक्ट करना है, अब वो कौन सा होगा। अब इस पे जो सबसे ज़्यादा होता है वो होता है विस्कोसिटी पे। जब विस्कोसिटी जो होती है, ये स्पेलिंग देख लीजिएगा, पता नहीं ये स्पेलिंग ये होती है नहीं होती। ठीक है, विस्कोसिटी पे ज़्यादा होता है। हमें प्रेशर कितना जनरेट करना है वो विस्कोसिटी हो गई, प्रेशर हो गया। अब यहाँ हीट अप्लाई हो रही है या नहीं, ये या ये। अगर अप्लाई हो रही है तो हमें चेंज करना होता है, यानी शायद किसी ने आईसी पढ़ा है राफे? जी पढ़ा इसी पढ़ रहा हूँ आईसी मैं पढ़ा भी, है? चल रहा अच्छा पढ़ रहा है। है, जी जी तो जी। इसमें इसी के अंदर जो है ना अभी आपके पास आएगा ब्रेक फ्लूइड, उसमें स्टैंडर्ड्स होते हैं WD-40 शायद पढ़ा हुआ आपने शायद। ब्रेक फ्लूइड जब मैं आप अभी पढ़े, नहीं पढ़ा ये सब। अब आप जब फ्लूइड पढ़ेंगे तो उसमें लास्ट में चैप्टर्स में आएगा, तो उसमें अच्छा। आएगा। तो उसमें हमने पढ़ा था, तो कौन सा मतलब इतनी हीट पे कौन सा हम सेलेक्ट करेंगे। अगर आपकी रेंज है 20 डिग्री, समर में 20 डिग्री चल रहा है और मैक्सिमम हीट 40 डिग्री तक जा रहा है, तो हम ये वाला सेलेक्ट करेंगे WD-40, लेट सपोज 20 WD-40। ये क्या होता है ये चीज़ आपको पता चल जाएगी। तो उस पर डिपेंड करता है ये हीट जो है, अगर हीट होगा तो हम वो चले उस पर जाएंगे, अगर नहीं होगा यानी हीट जनरेशन जो होगी वो हमारी निग्लिजिबल होगी तो हम इसको काट देंगे। लेकिन प्रेशर और विस्कोसिटी चेंज हो रही है नहीं हो रही, इसका एक मॉडल होगा। एक चीज मैंने पढ़ी थी न्यूमेटिक ट्रेल,
उसका बता सकते हो? न्यूमेटिक ट्रेल में बता देता हूँ, लेकिन वो सस्पेंशन के हवाले से ज़्यादा अच्छा है, बेहतर है, मैं बता रहा हूँ, ऐसा कोई मसला नहीं। अच्छा, जो अभी हमने यूज़ किया हुआ टायर, मैं वो बताता हूँ, 2 मिनट जो मैं ये बताता हूँ कि कौन सा हमने टायर अभी जो यूज़ किया हुआ है वो कौन सा है। ये रहा हमने जो टायर, अच्छा मैं आगे लास्ट में बताता हूँ। ये वाला जो टायर है हमने ये यूज़ करते हैं, इसका मैं चार्ट भी शेयर कर दूंगा, कोई मसला नहीं है मेरा। अच्छा, रही बात ठीक हो न्यूमेटिक गया। ट्रेल की, लेट सपोज ये, ठीक है, यानी ये अभी लेट सपोज, अब सपोज कर लें आप ये मूव कर रहे हैं, ठीक है, हम्म, यानी ये जो हमारे पास जो इसके जो तुम्हें असल में ये होता है, तुमने देखा होंगे अंदर जो हमारे पास स्टील वायर होते हैं, यानी जिसको हम, दूसरा नाम क्या होता है उसका भाई? कॉर्ड। हाँ, तो वो जो होता है वो नॉर्मल, अगर हम नॉर्मल डायरेक्शन में देखें तो ये होता है, लेकिन जब हम इस वाले में आते हैं तो एक तरीके का ये आ गया, लेकिन जब हम कॉर्निंग फोर्स को देखते हैं तो यानी ये एक तरीके का इस तरीके का आ गया, ठीक है, एक तरीके का ये आ गया, यानी जो हमारी फोर्स सेंटर पे अप्लाई होनी चाहिए थी वो अब हमें एक डिस्टेंस पे अप्लाई हो रही है, ठीक है, जो हमारे सेंटर सेंटर पे अप्लाई होनी चाहिए, सेंटर ऑफ व्हील पर, वो हमें एक डिस्टेंस पे अप्लाई हो रही होती है। ये जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं न्यूमेटिक ट्रेल। ये न्यूमेटिक ट्रेल जो होता है, 2 न्यूमेटिक ट्रेल होते हैं। एक न्यूमेटिक ट्रेल जो होता है जो ये अभी क्रिएट हुआ है, ये हम यूज करते हैं सेल्फ अलाइनिंग टॉर्क के लिए, यानी जैसे आपने राइट हैंड मूव किया, मतलब ये स्टीयरिंग व्हील है वो रोटेट करवाया, और आप जैसी मतलब ये कि स्ट्रेट रोड पे आए, आपने स्टीयरिंग छोड़ा, वो खुद ब खुद अपनी स्ट्रेट डायरेक्शन में आया था, वो खुद ब खुद आपने महसूस किया हुआ। तो वो किस तरीके से आता है, वो न्यूमेटिक ट्रेल होता है। एक मैकेनिकल मैकेनिकल ट्रेल जिसको हम बोलते हैं कास्टर ट्रेल, ये जो होता है, जो न्यूमेटिक ट्रेल होता है, मैं आगे लिख देता हूँ, 2 मिनट रुके। जो न्यूमेटिक ट्रेल होता है, अच्छा यही स्पेलिंग होती है न्यूमेटिक ट्रेल की, ये चेक कर लीजिएगा। न्यूमेटिक ट्रेल जो होता है वो प्रोवाइड जो होता है इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन एंगल, शायद मैंने बताया होगा, फ्रंट से देखेंगे तो इंक्लिनेशन एंगल होगा और साइड से देखेंगे तो कास्टर एंगल होगा। अच्छा, कास्टर ट्रेल हो गया। कास्टर ट्रेल जो होता है वो कास्टर एंगल के थ्रू हम देते हैं। अब हम किसके थ्रू सेल्फ लाइनिंग टॉर्क देते हैं? हम सेल्फ लाइनिंग टॉर्क कास्टर एंगल के थ्रू देते हैं ज़्यादातर, ठीक है, लेकिन इसके थ्रू भी हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ करते हैं। सही।